द्रौपदी जो यज्ञ से जन्मी थी, इसलिए उसे याज्ञनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियों को विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र माना गया है। द्रौपदी ने 5 लोगों को अपना पति बनाया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम था। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका बहुत ही अहम थी। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरुवंश के नाश के लिए याज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए उसे याज्ञनिक भी कहा जाता है। आओ जानते हैं कि द्रौपदी के जीवन से जुड़े ऐसे 5 रहस्य जिन्हें आपकी महाभारत में नहीं देखे होंगे। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी की जन्म की कथा के व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिवजी को घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, तू मुँह मांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, मुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा कि तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। महाभारत में से इस तरह एक अन्य कथा है। अधिक कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतात्मक 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलियानी था। नलियानी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलियानी ने उसने आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव ने नलियानी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलियानी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिष्ठात्मक 14 गुणों वाला एक व्यक्ति में होना असंभव है, लेकिन हर एक व्यक्ति में एक गुण तो होता है। इसलिए शिवजी ने उसे वरदान दे दिया। मान्यता है कि द्रौपदी का चिरण हरण हो रहा था, तब 2 पुण्य कर्मों उसके काम आए। श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया। उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज भी बचाई थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।